Hey guys, this is Rajesh sir from Spoken English Drama channel. Welcome to all of you. आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। आज हम एडवर्ब के बारे में जानेंगे। आज हम एडवर्ब के बारे में एक एक चीज क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? What do you understand by adverb? एडवर्ब से क्या समझते हैं? एडवर्ब किसे कहा जाता है? How many kinds of adverb? एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? What are the examples of adverb? एडवर्ब के उदाहरण कैसे होते हैं? What is the sign of adverb? एडवर्ब के पहचान क्या होते हैं? आज हम एक एक चीज को एक एक कर्नर को टच करेंगे। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। व्हाट इज द मीन ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्ब? एडवर्ब सब क्या समझते हैं? एडवर्ब किसे कहा जाता है? The word that qualifies a verb, an adjective or another adverb is called adverb. वह शब्द, the word that qualifies a verb, an adjective or another adverb is called adverbs. वह शब्द जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बतलाता है, उससे ही एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी वह शब्द जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है, उससे ही क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहा जाता है। जैसे फास्ट, वेल, वेरी, टू, टुडे, केयरफुली, ब्यूटीफुली, नीटली, आउटसाइड, जस्ट, एवरीवेयर, ये सब के सब एडवर्ब है। इनमें से कोई क्रिया की विशेषता बतलाता है, कोई वर्ब को क्वालिफाई करता है, कोई एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और कोई अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये सब के सब एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब 10 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के 10 भेद है। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, छठा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सातवां है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, आठवां है एडवर्ब ऑफ रीजन, नौवां है रिलेटिव एडवर्ब और 10वां है सेंटेंस एडवर्ब। ये 10 टाइप के एडवर्ब होते हैं। जरा इसका हम हिंदी का सेंस देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है समय सूचक या कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? कालवाचक या समयवाचक या समय सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण या आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है तरीका सूचक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है स्थान सूचक क्रिया विशेषण। पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है मात्रा सूचक या परिमाण सूचक क्रिया विशेषण। छठवां है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। सातवां है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन का मतलब होता है स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। आठवां है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है कारण सूचक क्रिया विशेषण। नौवां है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है संबंधवाचक या सूचक क्रिया विशेषण। 10वां है सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब का मतलब होता है वाक्य सूचक क्रिया विशेषण। बारी बारी से जरा हम इन सबके बारे में जानते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय सूचक कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? द एडवर्ब व्हिच टेल्स व्हेन एन एक्शन इज डन, यानी वह विशेषण जिससे यह पता चलता है कि एक्शन कब होगा, कार्य कब किया जाएगा, उसे ही हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं।
यानी एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन का पता चलता है। एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलता है कि कार्य कब किया जाएगा। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता सूचक वाक्य। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से यह पता चलता है कि कार्य कितनी बार किया गया है या कितनी बार किया जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, है ना, इस तरह से। तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका सूचक, रीति सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है कार्य कैसे किया जाता है, क्रिया का संपादन कैसे होता है। चौथा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस से पता चलता है कि कार्य कहां किया जाता है। पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी मात्रा सूचक, परिमाण सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स हाउ मच द क्वांटिटी एग्जिस्ट इन एनीथिंग। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री से पता चलता है कि कार्य को करने में कितनी मात्रा लगा, कितना परिमाण लगा। छठवा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, द एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। यानी जिन एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उसे ही इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। आने वाले सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं एक एक पर वीडियो कवर करने वाला हूं, इसमें चिंता करके हो सकता है। सातवां है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन क्या है? जब यस, श्योरली और सर्टेनली, व्हेन यस, श्योरली एंड सर्टेनली आर यूज्ड फॉर अ अफर्मेटिव आंसर। यानी जब यस, श्योरली और सर्टेनली का प्रयोग एक सकारात्मक जवाब के लिए किया जाता है तब हम उसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। और जब नो, नॉट या नेवर का प्रयोग जब नेगेटिव रिप्लाई के लिए, नकारात्मक सेंस के लिए किया जाता है, नकारात्मक जवाब के लिए किया जाता है, तब उसे एडवर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। आठवां है एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण सूचक। यानी एडवर्ब ऑफ रीजन से हमें पता चलता है कारण का, कार्य के कारण का पता चलता है, रीजन का पता चलता है। यानी जिस एडवर्ब से क्रिया के संपादन का कारण का पता चलता है उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारण सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नौवां है रिलेटिव एडवर्ब, द एडवर्ब व्हिच आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस एंड रिलेट्स आल्सो अमंग देम। जिस एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है तथा उनके बीच संबंध स्थापित करने में किया जाता है उन्हें रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। जैसे हु, वेयर, होम, विच, दैट, ये सब रिलेटिव एडवर्ब है। सेंटेंस एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब इज कॉल्ड दैट एडवर्ब हु मॉडिफाइज द सेंटेंसेस। यानी सेंटेंस एडवर्ब हम उसे कहते हैं जो सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, उसे सेंटेंस एडवर्ब कहा जाता है। गाइज आने वाले सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं एक एक टॉपिक को, एक एक पार्ट को अलग अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि यह भारत के बच्चे के पास पहुंचे और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।